जाओ माताओं बहनों, 20 रुपया किलो चीनी, पीडीए की चीनी आ गई। नमस्कार। बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है सामने। आप लोग पूरे वीडियो को देखकर ही जाइएगा और आप अपने कमेंट में अपना विचार जरूर दीजिएगा। ये जो मेरे पीछे तस्वीर आप लोगों को देखने को मिली, ये अयोध्या के बीकापुर के पपरी जलालपुर के निषाद बस्ती से आ रहा है, जहां पर पीडीए चीनी का स्टॉल लगाकर 20 रुपये के लिए किलो चीनी वितरित किया जा रहा है। पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने से ये जो चीनी की महंगाई निकल कर सामने आ रही है, सरकार केवल अपने मित्रों पूंजीपतियों को ही बढ़ावा देने के लिए तमाम ऐसी योजनाएं आप लोगों के सामने लेके आती है। ये अयोध्या की तस्वीर, जहां पीडीए के नाम से 20 रुपये चीनी वितरित की जा रही है, ये बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाला वीडियो सामने आया है। लोगों को सोचना चाहिए कि सामने रक्षाबंधन है, बहनें अपने भाई को मिठाई लेके आया जाया करती हैं, परंपरा है। तो बताइए, इस प्रकार की महंगाई में सभी मध्यम वर्ग के लोगों को जेब में भारी असर पड़ने वाला है इस त्यौहार पे, और साथ ही साथ तमाम उन घरों पे भी इसका असर देखने को मिलेगा। चीनी एक दैनिक उपयोग में आने वाली चीज़ है, और अचानक इतनी बड़ी महंगाई 70 रुपये 80 रुपये किलो तक चीनी हर जगह हो गया है, जिससे अफरा तफरी मच गया। एक तरफ बाढ़ के कहर ने पूरे एरिया, पूरे इलाका में तहलका मचा रखा है, लोग रोज़गार पे नहीं जा पा रहे। वहीं इस तरह चीनी की महंगाई को लेकर खासा इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। पेट्रोल एथेनॉल से बनाया जाता है, गन्ने के रस को एथेनॉल में मिलाया जाता है, ऐसा एथेनॉल बनाने की प्रक्रिया है। कुछ लोग कहते हैं रॉ मटेरियल से एथेनॉल बनाया जाता है। यदि चीनी बढ़ रही है, चीनी के दाम बढ़ रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं उन पूंजीपतियों की भी हाथ हो सकता है, जो चीनी पर कुंड मार कर बैठे हुए हैं, चीनी की फैक्ट्रियों से आने वाली चीनियों को डंप करके बैठे हैं, ऐसा भी अनुमान लगाया जा सकता है। तो ये डंप करके लोग जो बैठे हैं, इस पे सरकार को एक्शन लेने की ज़रूरत है। आम जनता कहाँ तक जा पाए? अगर आम जनता सत्य बोलने का प्रयास करती है, कुछ चीज़ें दिखाने का प्रयास करती है, उसके घर बुलडोजर चलने लगता है और तमाम ऐसी चीज़ें होने लगती है, जिससे आम जनता सत्य बोलने से बहुत पीछे हो जा रहा है, घबरा जा रहा है। यदि सरकार ही सब चीज़ों पे अंकुश लगाने का काम करती है, तो सरकार इसका उजागर करे कि किन बड़े बड़े पूंजीपतियों ने या चीनी माफियाओं ने चीनी को डंप कर रखा है, उसको मार्केट में क्यों नहीं उतार रहे हैं। यदि इसमें किसी बड़े पूंजीपतियों का हाथ है, तो उस चीज़ों को सामने लाइए, आप पर्दाफाश करिए, किस प्रकार की आपको डर है। चीनी का अचानक इस तरीके से दाम बढ़ना बहुत ही निंदनीय है। आपने पेट्रोल के दाम, जब एथेनॉल आपके इंडिया में ही बन रहा है, तो पेट्रोल के दाम इतने महंगे क्यों? ना तो पेट्रोल के दाम आप सस्ते कर पाए, गन्ने को भी आप अब पेट्रोल में मिला रहे हैं। गन्ना अपने इंडिया में खेत से उपज किया जाता है, पेट्रोल के दाम भी महंगे, चीनी के दाम भी महंगे। किसान बेचारे अब भी उसी प्रकार से मर रहे हैं, गन्ने के उनको सही दाम नहीं मिल पा रहा है, उनको गन्ने का कीमत नहीं मिल पा रहा है। किसान फांसी लगा कर आत्महत्या कर ही रहा है। क्षेत्र में बाढ़ हर जगह आई है, आप बताते हैं गड्ढा मुक्त रोड हर जगह गड्ढा से पड़ा ही है। विद्यालयों में बच्चों को आने जाने में समस्या हो रही है तमाम क्षेत्रों में। तो मैं पीडीए की ये जो चीनी 20 रुपये किलो मिल रही है, जिस भी पीडीओ लोगों को चीनी की आवश्यकता है, वो वहाँ जाकर चीनी अयोध्या से ले आए। वहाँ 20 रुपये किलो चीनी मिल रही। प्रयागराज में कब पीडीए के लोग चीनी वितरित करने वाले हैं, कमेंट करके अवश्य बताएं। और चीनी उन माफियाओं पे जरूर शिकंजा होना चाहिए जिन लोगों ने चीनी को डंप करके रखा है। यदि चीनी डंप करके नहीं रखा गया है, तो मार्केट में चीनी सस्ती होनी चाहिए। क्या वाकई में एथेनॉल की वजह से ही चीनी महंगी हुई है, या सरकार का इसमें अपना कुछ अलग रवैया चल रहा है? सामने चुनाव भी आने वाले हैं, लेकिन चीज़ें अचानक इतनी महंगी हो जानी, अव्यवस्था पूरे प्रयागराज में अव्यवस्था है, हर जगह प्रयागराज डूब रहा है। प्राइमरी विद्यालयों में बच्चे नहीं पहुंच पा रहे हैं,
रास्ता नहीं है। तमाम ऐसी खबरें इस समय प्रयागराज में चल रही। तो आप पीडीए की इस पहल, जहां पर 20 रुपए किलो चीनी अयोध्या के बीकापुर, पिपरी के जलालपुर में निषाद बस्ती में बांटे जा रहे हैं, तो ऐसी खबरें अब तमाम जगह से आती रहेंगी, मिलती रहेंगी, आप लोगों को दिखाया जाएगा। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? आपके शहर में इस समय चीनी की कीमत कितनी है और सरकार की इस रवैये, सरकार की इस लापरवाही के विषय में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट में जरूर करें। तमाम ऐसी खबरों के लिए हमारे NAI न्यूज़ टीवी को आप अभी सब्सक्राइब करें, इस पेज को फॉलो करें और अपने विचार कमेंट में अवश्य रखें। सत्य बोलने की आज़ादी हमारा संविधान भी हमें देता है, हमारा संस्कार भी हमें देता है। किसी भी तानाशाही सरकार की वजह से हम अपनी बात, अपने मुद्दे को ना उठा पाएं, क्योंकि कहा जाता है पीला देने वाला से ज़्यादा पीला सहने वाला दोषी होता है। तो हम दोषियों की लिस्ट में नहीं आएंगे, हम आप आवाज़ उठाएंगे, हम आप अपने विचार बताएंगे। तो आप इस चीनी की महंगाई को लेकर क्या कहना चाहते हैं? क्या वाकई में कुछ माफिया, चीनी माफिया चीनी के भंडार को जब्त करके रखे हैं, या वाकई में एथेनॉल के आने की वजह से ही चीनियों के दाम आसमान छू रहे हैं? आपके विचार कमेंट में अवश्य होने चाहिए। मिलते हैं किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखिए, जिस तरीके से एकाएक भाई बहन का पर्व त्योहार रक्षाबंधन के पहले सरकार ने एकाएक चीनी 70 रुपया कर दिया है। मिठाई जो लड्डू था 240 पहुंच चुका है। इतनी महंगाई बढ़ गई है कि महिलाएं जो है अपने भाइयों के कलाइयों पे रक्षाबंधन बांधते हुए उनको मिठाई कैसे खिलाए, क्योंकि इतनी महंगाई बढ़ गई है, जनता त्रस्त हो चुकी है। आज इसी को लेकर हमने पीडीए चीनी 20 रुपया किलो गरीब ग्राम सभाओं में वितरण, महिलाओं के बीच वितरण करने का काम किया है। क्या मैसेज देंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि भाजपा सरकार ये जान चुकी है कि अब मैं नहीं बचूंगा, अब हमारी सत्ता जा रही है, तो इनकी मेल मानसिकता है कि सत्ता के जाने के पहले हम कितना लूट ले। यह लाख डाट चल रहा है लूटने की। एक तरफ पेट्रोल में इथेनॉल का, चीनी का मिश्रण करके आम जनता को लूटा जा रहा है। उससे पेट नहीं भरा तो चीनी का भी रेट बढ़ा दिया इन्होंने। हर जगह त्राही त्राही मची हुई है, और जैसे जनता रो रही है 2027 में इनको एकाएक पूरे उत्तर प्रदेश देश से साफ करने का काम करेगी। समाजवादी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव दिव्यांग पंडित, समझित अयोध्या।